हाँ। सबसे पहले रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। जो अगणित लघुदीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जलाकर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं इसमें मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही सौ लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साक्षी है उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। जिले के राजौरी में 27 अक्टूबर 1670 में हुआ था। बचपन में बंदा सिंह का नाम उनके माता पिता के द्वारा वीर लक्ष्मण देव रखा गया था। बंदा सिंह बहादुर एक हिंदू राजपूत परिवार में पैदा हुए थे। इन्हें आगे चलकर बंदा बैरागी और बंदा सिंह बहादुर आदि के नामों से पुकारा गया। बालक वीर लक्ष्मण देव की कोई आधिकारिक शिक्षा नहीं हुई थी, किंतु दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में निवास करने के कारण वे पुष्ट और बलवान थे। बचपन से ही साहसी लक्ष्मण देव का जीवन एक घटना के बाद पूरी तरह से बदल गया था। हुआ ये कि एक बार लक्ष्मण देव शिकार करने जंगल में गए। वहां उन्होंने एक हिरनी का शिकार किया। हिरनी गर्भवती थी और हिरनी के बच्चे ने युवा लक्ष्मण देव के हाथों में ही दम तोड़ दिया। इस घटना ने बालक, जो उस समय 14-15 साल के थे, तो उस समय इनको अंदर से झकझोर कर रख दिया और वे सन्यासी बन गए। इसके बाद वे संत जानकी दास बैरागी के शिष्य बन गए और माधव दास बैरागी के नाम से जाने गए। कालांतर में माधव दास बैरागी सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के संपर्क में आए और माधव दास बैरागी से बंदा बैरागी हो गए। बंदा सिंह बहादुर कई मायनों में एक क्रांतिकारी विचारक थे। भारत के इतिहास में बहुत ही कम ऐसे लोग हुए हैं जो कि बचपन में बैरागी हो गए हों और समय आने पर पुनः सांसारिक जीवन में लौट आए हों और बड़े साहस से उन्होंने देश के लिए नेतृत्व प्रदान किया हो। गुरु गोविंद सिंह ने बंदा बैरागी की प्रतिभा को पहचान लिया था। उन्होंने बैरागी से अपने संन्यास को त्यागने का अनुरोध किया, क्योंकि उस दौर में पंजाब में मुगलों का वर्चस्व था और मुगल आम लोगों पर अत्याचार करने के साथ ही साथ उन्हें जबरन मुस्लिम धर्म कबूल करने के लिए भी मजबूर करते थे। बंदा सिंह ने गुरु गोविंद सिंह के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। गुरु ने उन्हें पंजाब प्रांत को मुगलों के अत्याचार से छुटकारा दिलाने का कार्य सौंपा। कहा जाता है कि गुरु जी ने बंदा सिंह को एक तलवार, 5 तीर और 3 साथी दिए। इसके साथ ही बंदा सिंह को सिखों का नेतृत्व करने का आदेश भी गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा बंदा सिंह को दिया गया। गुरु से आदेश पाने के बाद बंदा सिंह अपने साथियों के साथ पंजाब की ओर कूच कर गए। यहाँ उनके पंजाब पहुँचते ही गुरु गोविंद सिंह की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। गुरु के चले जाने के बाद पूरे सिख साम्राज्य की जिम्मेदारी बंदा सिंह के कंधों पर आ गई। इसी बीच मुगल बादशाह औरंगजेब की भी 1708 में मृत्यु हो चुकी थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह दिल्ली का बादशाह बना, लेकिन दक्षिण में काम बख्श ने बहादुर शाह की बादशाहत को स्वीकार नहीं किया और बादशाह के खिलाफ दक्षिण भारत से विद्रोह कर दिया। दक्षिण में हुए इस विद्रोह को दबाने के लिए स्वयं बहादुर शाह को दक्षिण के अभियान पर जाना पड़ा। बादशाह दिल्ली से बाहर था। बंदा सिंह ने इसे सिखों के लिए एक मौके के रूप में लिया और मुगलों से नाराज सैनिकों, किसानों और अन्य सूबेदारों को अपने साथ मिला लिया। जैसे जैसे बंदा सिंह की सैनिक ताकत बढ़ती गई, वह मुगलों के खजाने को लूटने लगे। उसने सबसे पहले सोनीपत और कैथल में हमला करके मुगलों को कमजोर किया। सोनीपत के हमले के अगले ही साल 1709 में बंदा सिंह ने सरहिंद की ओर रुख किया। मुगल बादशाह ने सरहिंद का इलाका वजीर खां को सौंप रखा था। यह वही वजीर खान था जिसने गुरु गोविंद सिंह के बेटे 4 साहिबजादों की हत्या की थी। इस हमले का एक मुख्य कारण गुरु के बेटों की हत्या का बदला लेना भी था।
1710 ईस्वी तक बंदा सिंह ने पूरे सरहिंद पर अपना कब्जा कर लिया और वजीर खां को मौत के घाट उतार दिया। बंदा सिंह ने सरहिंद के केंद्र में लोहगढ़ को अपनी राजधानी घोषित कर दिया और यहीं से अपने शासन का संचालन करने लगे। यहाँ से उन्होंने अपना रुख उत्तर की ओर किया और विद्रोह करते हुए लाहौर की सीमा तक अपना दबदबा बना लिया। बहुत ही कम समय में बंदा सिंह के नेतृत्व में लगभग पूरे पंजाब प्रांत में सिखों का शासन स्थापित हो गया। बहादुरी से सिखों का नेतृत्व करने के कारण बंदा सिंह को बंदा बहादुर कहा जाने लगा। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह के सम्मान में उनके नाम से मोहरे और सिक्के भी जारी किए। बंदा सिंह बहादुर बड़ी कुशलता पूर्वक सिखों के शासन चलाने लगे। इसी बीच मुगल बादशाह अपने दक्षिण के अभियान से लौटा तो उसके शासन की पूरी तस्वीर बदली हुई थी। पंजाब बादशाह के हाथ से निकल गया था और आगे भी बंदा सिंह बहादुर से चुनौती मिलने वाली थी। उसने तुरंत सिखों पर हमला करने का आदेश दिया। सिख सेना संख्या में मुगल सेना के सामने बहुत ही कम थी, फिर भी दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। सिख सेना अधिक समय तक लोहगढ़ के किले का बचाव नहीं कर सकी और बंदा सिंह रूप बदलकर वहां से बच निकलने में कामयाब रहे। करीब 2 साल तक बंदा सिंह पंजाब से सटे हिमाचल, किन्नौर, चंबा के जिले की खाक छानते रहे। 2 साल गुजरने के बाद बादशाह बहादुर शाह की मृत्यु हो गई और बादशाह की मृत्यु के बाद दिल्ली के तख्त के लिए उसके बेटों में विवाद होने लगा। मुगलों की इस आंतरिक कलह का फायदा उठाते हुए बंदा सिंह ने सिखों को फिर से संगठित किया और लोहगढ़ पर फिर से कब्जा करने में कामयाब हो गए। मुगलों की आंतरिक कलह में फर्रुखसियार दिल्ली की गद्दी पाने में सफल हुआ, लेकिन नए मुगल बादशाह ने भी सिखों के बढ़ते वर्चस्व को कुचलने का प्रयास किया। उसने अपनी सेना को किसी भी सिख व्यक्ति को तुरंत मार डालने का आदेश दिया, मतलब जहां सिख मिले वहां कत्ल कर। पूरी सेना को बंदा बहादुर के साम्राज्य पर चढ़ाई करने के लिए भेज दिया। इस तरह से लगातार सिखों के खिलाफ चले अभियान ने मुगल सेना का डटकर सामना किया, लेकिन सिख सैनिकों की तादाद मुगलों की अपेक्षा कम होने से बंदा सिंह की सेना को पीछे हटना पड़ा। पंजाब के गुरदासपुर के पास बंदा सिंह और उसके सैनिकों ने एक किले में शरण ली और किले को पूरी तरह से बंद कर दिया। बंदा सिंह पहले भी मुगलों के चंगुल से भाग चुके थे, इसलिए इस बार मुगलों ने किले पर चढ़ाई नहीं की, बल्कि उन्होंने किले को बाहरी दुनिया से बिल्कुल काट दिया। उनके खाने पीने, पानी की आवाजाही पर रोक लगा दी। किसी तरह से घास फूस, घोड़े और गधे का मांस खाकर बंदा सिंह और उनके सैनिक 8 महीने किले के अंदर उन्होंने गुजारे। जब सारा राशन और अन्न साधन समाप्त हो गए तो मजबूरन किले के दरवाजे उन्हें खोलने पड़े। किले के दरवाजे खोलते ही मुगल सेना किले पर टूट पड़ी और करीब 300 सिख सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। बंदा सिंह बहादुर के साथ साथ तकरीबन 700 सैनिकों को बंदी बना लिया गया। उनके बेटे के शरीर से उसका दिल निकालकर बंदा सिंह के मुंह में ठूस दिया गया, लेकिन बंदा सिंह इस्लाम कबूल करने को राजी नहीं थे। अंत में बादशाह के आदेश पर 16 जून 1716 को बंदा सिंह का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। तो इस तरह से बंदा सिंह ने अपने नेतृत्व में सिखों में क्रांति की एक मशाल फूंक दी, जिसमें आगे चलकर मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया। इसके बाद बंदा सिंह की शहादत के बाद मराठाओं ने मुगल साम्राज्य को जड़ से उखाड़ दिया था।